Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we were doing a nationalism in India history chapter from class 10th. In our previous video, we had seen the beginning of civil disobedience movement with the salt march that was started by Gandhi ji, and he started this movement from this march. From where did he start? He started from साबरमती, है ना। साबरमती आश्रम से उन्होंने ये यात्रा जो है अपनी शुरू की थी। एंड वेयर डिड इट एंड? इट एंडेड एट डांडी, जो कि एक प्लेस है गुजरात में ही, ठीक है। इट इज़ अ कोस्टल प्लेस, और जहाँ पर जाकर कि बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के साथ मिलके वहाँ पे क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इस मूवमेंट को दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे दे बिहेव्ड सो ब्रूटली। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को, इनोसेंट पीपल को उन्होंने जेल में डाल दिया, एंड बच्चों को, औरतों तक को मारा गया। सो आफ्टर सीइंग दिस ब्रूटल बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ उन्होंने साइन किया था? लॉर्ड इरविन के साथ, जिसमें कि उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए ही सेड येस, और दूसरा इस एग्रीमेंट का जो मोटिव था कि अब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना वापस ले लेंगे। कुछ शर्तें उन्होंने रखी, लेकिन वो शर्तें जो है वहाँ पर नहीं मानी गई। एंड व्हेन गांधी जी रिटर्न्ड तो ही वाज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो गफ्फार खान थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, बाकी जो इनोसेंट पीपल एज वेल एज सो मैनी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स, दे वर स्टिल इन दी जेल। तो ऐसा सब हुआ। और उसके साथ साथ हमने देखी थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, भगत सिंह जी की हमने देखी थी, एचएसआरए कैसे काम कर रही थी। तो आज की हम अपनी क्लास में देखेंगे हाउ वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। हाउ दे पार्टिसिपेटेड मीन्स व्हाट वाज देयर मोटिव। हमने नॉन कॉपरेशन में भी देखा था, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी हमारे सामने आएंगी कि लोग जो है इस मूवमेंट को अपने अपने पर्टिकुलर मोटिव्स के साथ दे जॉइन दिस मूवमेंट। सो फर्स्ट वी विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स, ठीक है। जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने क्यों ये मूवमेंट ज्वाइन किया था? हमने देखा था 1929-30 वाज द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। 1929 एंड 30 ये जो है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था फॉर द होल वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, ओके, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे थे। इकोनॉमिकली सभी कंट्रीज़ जो है दे वर सेटिंग बैक। तो और इंडिया की तो हालत पहले ही और ज़्यादा ख़राब थी। तो जो रिच पीजेंट्स थे, व्हाट दे वांटेड, डिप्रेशन एंड फॉल इन प्राइस अफेक्टेड देम बैडली, दे डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। अभी इन फार्मर्स को क्या करना पड़ता था? इन फार्मर्स को रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। तो वो चाहते थे कि वो जो लैंड रेवेन्यू देते हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। So this reduction of taxes was the actual meaning for them as a Swaraj. Okay. Second was the motive of poor peasants. तो poor peasants क्या चाहते थे? वो तो रेंट पे जो है ज़मीन लेते थे रिच फार्मर्स से, और उसके ऊपर वो लोग अपना काम करते थे या एज अ लेबर वहाँ पे काम करते थे। दो कंडीशंस होती थी उनकी। तो दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट। स्वराज मेंट रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर देम। तो उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था कि अगर रेंट कम हो जाए, ज़मीनों का जो लोग किराया देते हैं वो कम हो जाए, तो इसका मतलब कि उन्हें स्वराज मिल जाएगा। सो इन दिस वे बोथ रिच एंड पुअर फार्मर्स हैव देयर ओन मोटिव्स और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मूवमेंट, फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो व्हाट वाज द मोटिव ऑफ बिजनेस क्लास? जो बिजनेसमैन थे, व्हाट दे थॉट, अकॉर्डिंग टू देम दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। देखो, वो चाहते थे कि जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं इंडिया में, चाहे वो टेक्सटाइल्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्ट शुड बी डिस्करेज्ड, दैट वाज देयर मेन एम। और इसके लिए वो बहुत समय से काम कर रहे थे, बहुत समय से वो उनकी ये डिमांड चली आ रही थी। देखो 1922 में उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन भी बनाई, दैट वाज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। उसके बाद दे अगेन फॉर्म business union, you can say trade union, you can say that its name was Federation of the Indian Chamber and Commerce Industries। अभी इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, वो आप मुझे बुक में चेक करके बताएंगे, ओके।
आई होप आप सबकी बुक्स आपके पास होंगी, तो जस्ट चेक इट इन योर बुक एंड यू विल गेट इट आंसर्स, यू हैव टू आंसर मी. देन दे गेव फाइनेंशियल हेल्प. अब ये बिजनेस क्लास का क्या था, वो सोच रहे थे कि अगर फॉरेन जो ट्रेड चल रहा है, फॉरेन ट्रेड इम्पोर्ट वाला, एक्सपोर्ट तो बढ़ जाए तो अच्छी बात है, मज़ा ही आ जाएगा, है ना, उनका काम बढ़ जाता. तो वो चाहते थे कि इम्पोर्ट जो है वो डिस्करेज होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. एंड दे वर हेल्पिंग फाइनेंशियली, दे गेव फाइनेंशियल हेल्प टू द मूवमेंट एंड रिफ्यूज टू सेल द फॉरेन गुड्स. तो उन्होंने जो है स्वराज को कैसे लिया कि स्वदेशी कपड़ा अपनाएंगे, स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे और विदेशी चीज़ों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, उनको बॉयकॉट किया जाएगा. सो दैट वाज देयर मेन मोटिव टू वी कैन से इम्प्रूव देयर बिजनेस, okay, to prosper their business by discouraging the import from the British industry especially. Next is our group industrial workers. They were poorly paid. अब इंडस्ट्रियल वर्कर की क्या प्रॉब्लम थी कि उनको जो डेली वेजेस थे वो बहुत कम मिलते थे, और इसका कारण क्या थी, देयर कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल. तो फॉर देम, अब उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, फॉर देम स्वराज मेंट बेटर वेजेस, यानी उनको अच्छी सैलरी मिल जाए या डेली वेजेस जो उनको मिल रहे हैं वो अच्छे हो जाएं, वो बढ़ जाएं. सेकंड, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस, और जिस जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं वो वहाँ के कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए, उनके साथ जो बिहेवियर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए. तो दैट दे वांटेड. रेलवे वर्कर्स एंड डॉकयार्ड वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक. अब उन्होंने क्या किया, इस CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के, कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने स्ट्राइक्स की. वर्कर्स इन माइंस वोर गांधी कैप. जो माइंस में, माइन जहाँ पे माइनिंग का काम चलता था, मिनरल्स की करते हैं ना माइनिंग, तो जहाँ पे माइनिंग का काम चलता था वहाँ पे वर्कर्स ने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट करने के लिए गांधी कैप्स तक पहनी एंड टुक पार्ट इन रैलीज. जहाँ भी रैलीज निकाली गई, जहाँ भी प्रदर्शन हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, वहाँ पर इन इंडस्ट्रियल वर्कर ने अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ कर दी. किस एक्सपेक्टेशन के साथ कि देयर वेजेस विल इंक्रीज एंड देयर वर्किंग कंडीशंस विल improve. So that was their expectation. So in this way, rich farmers, poor farmers, business class, and industrial workers, they all had their own expectations from the civil disobedience movement. They all had their own problem, and the solution of that problem was the meaning of Swaraj for them. वो अभी तक जो है नेशनली अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए वो लोग पूरे तरीके से, no doubt at this time they knew that yes, they are fighting for the freedom of the nation, but somewhere still they were fighting for the individual prosperity या individual freedom, या to find out the solution of their personal problems. Now what is the contribution of the civil disobedience movement? तो अब इसकी contribution क्या थी, कौन सी खास बातें थी civil disobedience movement की. This was the first struggle to win पूर्ण स्वराज. पहली बार कोई ऐसा आंदोलन हो रहा था जिसमें कि पूरी आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, फुल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी. एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ दी फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी, जिसको माना जाता है, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इट वाज नॉन वायलेंट, ठीक है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे हुआ. अलग अलग सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज अ नॉन वायलेंट, मतलब फॉलोवर्स की तरफ से या पब्लिक की तरफ से कहीं पर भी इतनी ज़्यादा जो है मारपीट वाली या वायलेंट की न्यूज़ सामने नहीं आई. कुछ छोटी छोटी खबरें सामने आई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी वजह से गांधी जी को मूवमेंट बंद करना पड़ा, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन में किया था. इस बार गांधी जी ने क्यों वापस लिया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो फॉलोअर्स के ऊपर क्या कर रहे थे, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको बुरी तरह मार रहे थे. और उसमें जो सबसे ज़्यादा गांधी जी को जो प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा, तो इसलिए जो है उनको क्या करना पड़ा, उनको ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा. दैट वाज द मेन रीज़न. तीसरी देखो इसके एक कंट्रीब्यूशन क्या थी, विमेंस पार्टिसिपेशन. ये शायद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट दिस वाज समवेयर द फर्स्ट मूवमेंट इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर. आज से पहले औरतें, महिलाएँ जो है इतना बढ़ चढ़ कर उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में या फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था. इसमें क्यों किया, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड विद सॉल्ट मार्च एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ यूज्ड ओनली बाय द विमेन. वही जो है घरों में कुकिंग में जो है उसको यूज़ करती हैं, तो दैट्स वाई विमेन पार्टिसिपेटेड ओपनली इन दिस मूवमेंट.
इट वॉज अ रियल मास मूवमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड। ये जो है नॉन कोऑपरेशन से अगर हम लोग कोऑपरेट करें तो बहुत बड़े स्तर पर ये मूवमेंट किया गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इसमें भाग लिया। नेक्स्ट, इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल, द पीपल ओपनली डिसओबेड लॉज। अभी तक वो सिर्फ उनको कोऑपरेट करने से मना कर रहे थे या वो उनसे डरते थे, लेकिन इस मोमेंट में उन्होंने स्ट्रेट वे जो है ब्रिटिशर्स को मना कर दिया कि हम तुम्हारे कानून नहीं मानने वाले। दे डायरेक्टली डिनाइड टू डू वट एवर वॉज ऑर्डर्ड और विच एवर रूल्स वर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे टोटली डिनाइड फ्रॉम इट। पूरी तरीके से जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश लॉज को, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को उन्होंने पूरे तरीके से क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। सो इस तरीके से देखा जाए तो ये मूवमेंट काफ़ी हद तक इन नेशनल स्ट्रगल में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोग कह सकते हैं कि साबित हुआ था। लेकिन फिर भी इट वाज समवेयर अ फेलियर। हम लास्ट में हुआ क्या, गांधी जी को वापस लेना पड़ा। कुछ कमियां, लिमिटेशंस क्या होता है बेटा, लिमिटेशन होती हैं कमियां। कुछ कमियां इसमें रह गई थी। वो कमियां क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की? कमियां कह सकते हैं, गलतियां कह सकते हैं, वट एवर। सो नाउ व्हाट वर दोज लिमिटेशंस, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। देखो सबसे बड़ी कमी क्या थी इसमें, दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। कारण क्या था? कांग्रेस डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर डिमांड। उनकी जो डिमांड्स थी उनको कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। उनको सपोर्ट ना करने का कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी को या कांग्रेस लीडर्स को लगता था कि अगर वो लोग दलित्स को सपोर्ट करेंगे तो जो रिच ब्राह्मण्स या रिच सोशल ग्रुप्स हैं, दे विल गेट बैक फ्रॉम द मूवमेंट। क्यों? क्योंकि दलित्स को जो है उस समय आप सब जानते हैं कि वर्ण जाति व्यवस्था जो है कितनी ज़्यादा रिजिड थी। तो उनको लगता था कि अगर, और इन लोगों को अनटचेबल्स बोला जाता था, है ना। तो उस समय हमारी सोसाइटी में अनटचेबल नाम की जो एक सोशल इवल है वो बहुत ज़्यादा था। तो उनको लगता था कि अगर मैं दलित्स को सपोर्ट हम लोग करेंगे तो ये जो रिच ब्राह्मण्स हैं, बाकी जो अदर सोशल ग्रुप्स हैं, दे विल सेट बैक, और उनसे ये लोग पीछे नहीं उनको कर सकते थे क्योंकि वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। अब इतने पूरे नेशनल लेवल पर अगर मूवमेंट करना है तो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको किन से मिल रहा था? अपर क्लासेस से। तो दैट्स वाई कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दलित्स, और इस वजह से दलित्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा, मैनी मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, दे थॉट दैट द कांग्रेस वॉज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि दे हैड डिस्ट्रस्ट, उनको विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि अगर हम लोग जीत भी गए, पहली बात तो वो लोग किस चीज़ से नाराज़ थे, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था, क्योंकि उसमें खिलाफत आंदोलन भी था साथ में, आपको याद होगा, जिसमें अली ब्रदर्स ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन के चलते हुए गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था और उन्होंने हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे हमें सपोर्ट किया था। लेकिन जब वो गांधी जी ने वापस ले लिया तो उनको लगा कि अगली बार भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मुस्लिम्स ने ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। दूसरा कारण जो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और ये गांधी जी की फ़ोटो है। तो दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि उनको लगा कि सपोज़ आगे जाके हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, देन हु विल रूल, डोमिनेंस किसकी होगी? ठीक है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके माइंड में आने लगा कि हिंदू ज़्यादा हैं, जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के साथ ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हिंदू महासभा, तो मुस्लिम तो माइनॉरिटी में है, वो लोग शायद हमें इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, तो इसलिए वो जो है कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े। कम्युनल राइट्स अकर्ड इन मैनी प्लेसेस, धर्म के नाम पर जो है बहुत सारे राइट्स होते हैं, दंगे। डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम स्टार्टेड, तो डिसयूनिटी यानी डिस्ट्रस्ट, अविश्वास एक दोनों ही जो धार्मिक ग्रुप थे, रिलीजियस ग्रुप थे, होने लगा। हिंदुओं को मुस्लिम पर नहीं था, मुस्लिम्स को हिंदुओं पर नहीं था। मुस्लिम्स को लगता था कि हम लोग माइनॉरिटी हैं, अगर आज़ादी मिल गई तो हमें किसी भी तरह के बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे, सभी बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? हिंदूज़ को मिलेंगे। ऐसे जो है उनकी सोच हो गई थी।
इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेशन वाज मिनिमम। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अब जैसे दलित्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रही। और जो एक और बड़ा कारण था, दैट वाज दी समवेयर एन इशू बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बेटा क्या किया, उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गांधी जी नहीं गए थे, यानी कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट डॉक्टर अंबेडकर जी वॉज देयर एंड ही डिमांडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल स्टेट्स मांगे थे, और उसमें क्या था, ऐसा एरिया जिसमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट ही रहेंगे, सिर्फ जो दलित थे वहीं रहेंगे, और उनके इलेक्शन वहाँ पर अलग तरीके से कंडक्ट होंगे। ठीक है, अभी इस बात को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, सो दैट्स वाई दे हैड क्लैश इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, अंबेडकर जी भी वहाँ थे, उन्होंने फिर से इस डिमांड के बारे में कहा, तो गांधी जी ने क्या कर दिया, इसका विरोध किया। ही सेड नो, अगर ये चीज़ मान ली गई तो इससे जो सोशल गैप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का बैकवर्ड क्लासेस को किसी भी तरह की रिजर्वेशन मिले। वो नॉर्मल जैसे समाज में सभी लोग रह रहे हैं वैसे ही वो भी रहें, ऐसी जो है उनकी डिमांड थी। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या होने लगा, डिस्प्यूट होने लगा। अब हुआ क्या, एज अ रिज़ल्ट गांधी जी किस पर चले गए, उन्होंने जो है अनशन कर दिया, भूख हड़ताल उन्होंने एक तरीके से कर दी। एंड फाइनली अंबेडकर जी ने एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, दैट वाज पूना पैक्ट। अब वो समझौता कैसे हुआ दोनों के बीच में, कि गांधी जी जब एक उस पर चले गए, भूख हड़ताल पर चले गए, इट वाज अनएंडेड, यानी उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी थी कि वो 10 दिन की हड़ताल पे हैं, 20 दिन की हड़ताल पे हैं, कि जब तक अंबेडकर जी उनकी बात नहीं मानेंगे वो कुछ भी नहीं लेंगे। इस तरीके की जो है उन्होंने हड़ताल कर दी थी। तो फाइनली हैपन व्हाट, अंबेडकर जी ने और उन्होंने एक बीच का समझौता किया। वो समझौता क्या था, इट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर इन सितंबर 1932। गांधी जी ब्रॉट एन एंड टू हिज फास्ट। अब जो उन्होंने हड़ताल की थी, जो उन्होंने फास्ट रखा था, अनशन पर वो बैठ गए थे, वो उन्होंने ख़त्म किया। ही एक्सेप्टेड, अब देखो ये जो समझौता होता दोनों के बीच में, उसको पूना पैक्ट बोला जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कब साइन हुआ था, सितंबर 1932 में। किस किस के बीच में साइन हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। इससे पहले हमने गांधी इरविन पैक्ट किया था, याद होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों ही पैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस पैक्ट के अकॉर्डिंग हुआ क्या, ही एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित इन द लेजिस्लेचर। गांधी जी ने बोला ठीक है, रिजर्वेशन दिलवानी है, दिलवा दो, लेकिन उनके लिए अलग इलेक्टोरल लेजिस्लेचर नहीं होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम उनका नहीं होना चाहिए। मतलब वो जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज में रहें, उनको रिजर्वेशन मिले, उस रिजर्वेशन कैटेगरी में वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। सभी जनरल कैटेगरीज के बीच में रहकर भी, सामान्य लोगों के बीच में रहकर ही वो चाहते थे कि वो जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज में रहे। समाज से अगर उनको एक अलग से एरिया ही दे दिया दलित्स को, तो वो तो समाज से पूरी तरह कट जाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने बीच का रास्ता उन्होंने क्या निकाला, गांधी जी ने उनकी रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर ली, और अंबेडकर जी जो उनका सेपरेट इलेक्टोरल मांग रहे थे, उन्होंने उसको गिव अप कर दिया। यानी उन्होंने बोला कि ठीक है, इनके लिए सेपरेट इलेक्शन वो नहीं होना चाहिए, इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन पे दोनों की क्या हो गई, यस हो गई। तो ये जो समझौता हुआ बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर regarding the reservation of Dalits in the elections, it was signed in September 1932 and this was called Pune Pact। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अब जब ये एक फेलियर रहा, मतलब फेलियर तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन
अभी ये जो कमियां रही थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी हमने देखी थी, दलित्स ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो भी पुअर क्लासेस थी, अब उसमें चाहे दलित्स आ गए चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ गए। तो अब गांधी जी ने उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश की, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। अभी उनके लिए किया क्या गांधी जी ने, देखेंगे यहाँ पे, एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। फर्स्ट, गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। हम सब जानते हैं गांधी जी जो है छुआछूत के खिलाफ थे। ही सेड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एबॉलिश्ड। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसी तरीके से समाज को बांटते रहे, अमीर गरीब के नाम पे, अनटचेबल्स के नाम पे, दलित्स के नाम पे, तो हम चाहे जितना मर्जी आंदोलन कर लें, जितने मर्जी स्ट्रगल्स कर लें, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स। उन्होंने अनटचेबल जो दलित लोग थे, उन्होंने उनको अपनी तरफ से एक नाम दिया, हरिजन्स। देखो बेटा, हरि का मतलब होता है गॉड, हरि मतलब गॉड, जन मतलब पीपल या लोग, तो हरिजन मतलब भगवान के लोग। तो देखो गांधी जी ने उनको कितना अच्छा नाम दिया है ना। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग भगवान की संतान है, ये भी भगवान की संतान है, इनको भी उसी भगवान ने बनाया है। सो वाई दिस सेपरेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, या इनको सोसाइटी से क्यों अलग समझा जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया उनको, हरिजन्स। ओके, ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री। अब क्या होता था, अनटचेबल की जब ये प्रथा थी हमारी सोसाइटी में, तो उनको जो पब्लिक वेल्स होते थे वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती थी, मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं होती थी, जहाँ पर सामान्य लोगों के, ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे उनको नहीं जाने देते थे। तो गांधी जी ने इस सब के खिलाफ क्या किया, उनके लिए सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी मंदिरों में जाने की परमिशन मिले, पब्लिक वेल्स यूज़ करने की, पब्लिक प्लेसेस यूज़ करने की, स्कूल्स में उनके बच्चों को जाने की उनको परमिशन मिल सके। ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनीज। वो खुद जहाँ पर वो लोग रहते थे उनके घरों में गए, वहाँ उनके साथ वो रहे, वहाँ पे साफ़ सफाई की, ताकि लोग भी, तो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, उनके जो फॉलोवर्स थे उनको इंस्पायर करने के लिए। क्योंकि देखो बेटा, जनरली एक चीज़ तो होती है कि आज भी हमारी सोसाइटी में हम जिसको अपना गुरु या लीडर मान लेते हैं, वो जो करेंगे ना, हम भी उनके साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें आज से नहीं है, शुरू से ही हैं। तो गांधी जी ने ऐसा किया ताकि उनके फॉलोवर्स भी ऐसा करें, उनके मन से ये बात निकले कि दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस। ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनीज एंड इन हिज आश्रम देयर वॉज नो कास्ट फीलिंग्स। तो उनका जो आश्रम था, साबरमती आश्रम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उस आश्रम में भी उन्होंने हर तरह के लोगों को आने की परमिशन दी, रहने की परमिशन दी, और वहाँ पे जाति के नाम पर किसी भी तरह का किसी के साथ भी जो भेदभाव था, डिफ्रेंसिएशन थी, वो नहीं की जाती थी। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और फिर उन्होंने जो अपर कास्ट हिंदू, स्पेशली जो ब्राह्मण्स थे यहाँ पर, उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो जाति प्रथा के नाम पर या वर्ण के नाम पर हम लोग ये जो सोशल इविल फैलाते जा रहे हैं, स्पेशली अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का, इसको हमें क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। इस तरह के जो है उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स चलाए, और इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से कोशिश की कि वो जो दलित्स थे या जो पुअर सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको भी बराबर का दर्जा दिलवा सकें, उनकी हेल्प कर सकें, और उनको फिर फाइनली क्या कर सके, अपने साथ जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं उनमें उनको अपने साथ जोड़ सकें। क्योंकि हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस उनकी डिमांड को मान नहीं रही थी। तो इसलिए इनको अपने साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हेयर स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज़ फिनिश। आई होप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू रीड योर चैप्टर टिल हेयर, you have to frame the short questions, and if you find any kind of problem anywhere, you are just free to ask me, okay beta. Till then, all of you take care and have a good day.